दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम रिएक्ट करेंगे रक्षित चौधरी की नई रोस्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा पूरा पाकिस्तान गलत नहीं है। पाकिस्तान बुरा नहीं है। पूरा पाकिस्तान बुरा नहीं है। वोटिंग बूथ के बाद होने वाले न्यूज इंटरव्यूज के बाद अब खराबी जरूर है। के ऑडियंस रिव्यू ही एक ऐसी जगह दिखी है मुझे जहां पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। भाई फुल जबरदस्त इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यूज में या तो अंकल है या मुसलमान है, नाम पूछ पूछ के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। कर लो भाई। इन इंटरव्यू से मूवी की रेटिंग को कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन देश के मुसलमान की यूपीएससी की तैयारी तो हो गई जीडी राउंड वाली। जिशान। आपका नाम? साहिद। क्या कैसी लगी मूवी? भाई एक ही इंसान पे पूरी मूवी है, मतलब वो बंदा जाता पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा देता, इससे अलावा और कुछ है भाई एक ही बंदे पे बनती है मूवी तो, और हर मूवी में हीरो कहीं ना कहीं जाके किसी की बैंड ही बजाता है। इसके अलावा आप क्या मूवी देखने आए थे, क्या देखना था आपको इसके अलावा मूवी में? मेरा तो 100 साल बॉलीवुड सिनेमा का एक्सपीरियंस यही रहा है, हीरो बैंड बजा रहे, एक ही आदमी के अराउंड पिक्चर थी पूरी। यहाँ मियाँ एक ही बंदे के अराउंड वो मूवी बनी थी, कुछ लोहे का ऐसे पहन के जाता है, सबकी बैंड बजा देता है। अरे लक्ष्य शक्ल कैसी हो गई? वो चूतिया जैसे लग रही बिल्कुल। इसके अलावा मूवी में देखने लायक कुछ नहीं था। प्रोपर गैंडा मूवी थी, एकदम गैंडा। पिक्चर तो बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूँ 50% हिंदी एंड 50% कॉन्फिडेंस। वाह, शुड बी वॉच वॉच कर लिए भैया। शुड बी वॉच एवरी इंडियन शुड बी वॉच। सारे मर्द एनालॉग वॉच और सारी औरतें डिजिटल वॉच और बच्चे पॉकेट वॉच। सही बताऊं तो धुरंधर की सबसे अच्छी मार्केटिंग इसके क्रिटिक कर रहे हैं। कम से कम उनको देख के लोगों को लगता तो ऐसा क्या प्रोपर गैंडा है मूवी में है? हम भी तो देखें एक बार जाके। इतनी तारीफ के बाद प्रोपर गैंडा बोल दिया। और सबसे नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं इसको पसंद करने वाले, क्योंकि उनको बेचारों को बताना ही नहीं आ रहा कि आखिर उनको इसमें पसंद क्या आया है। देखनी चाहिए यार, सबको देखनी चाहिए। पर डिस्क्लेमर में तो ये देखना क्या चाहिए ये नहीं बता पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे देखना क्या है इसमें। मारपीट का है कि ये मतलब इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, लेकिन है पूरी फिक्शन। उनका ये कहने का तरीका है ताकि बात ज्यादा वायरल। आप जरा कंट्रोल करिए। वाह बेटे वाह, मौज कर दी तुम। इससे ज्यादा क्या वायरल होगी भाई? इंडिया की सबसे बड़ी ओपनिंग है, सबसे ज्यादा फुटफॉल्स है फर्स्ट वीक के, सबसे ज्यादा प्री बुकिंग हुई है भाई। इससे ज्यादा और क्या वायरल करना था इस मूवी में? इतना तो आदित्य धर भी क्लेम नहीं कर रहा है जितना ये लोग मान के बैठे हैं। इन कुछ लोगों का रिव्यू देख के लगता है भाई धुरंधर सिर्फ 18+ ही नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उसके लिए एक एग्जाम भी होना चाहिए था। जो ये पास करेगा वही देख पाएगा। और इंडियन डैड से ज्यादा अगर मोदी से कोई प्यार उसमें भी पाकिस्तान फेल हो जाता है करता ना, वो आदित्य धर ही है भाई। नोटबंदी को तो खुद मोदी जी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, आदित्य भाई ने कर दी। लो जी मोदी जी, ये भी आपके लिए मैं कर देता हूँ। है बोलो, पाकिस्तान बुरा क्या? उसके मारेंगे, मार दिया वो तो मारेंगे, एक हफ्ता हो गया, मुझे तो अभी तक भी समझ नहीं आया कि इस मूवी की टारगेट ऑडियंस कौन सी है और कौन सी ऑडियंस से टारगेटेड फील कर रही है। ये मूवी रिलीज होते ही ये बात चल रही थी कि भाई ये पिक्चर देश में हिंदू मुसलमान करवा देगी। वो तो पिक्चर ने तो करवाया नहीं, आदित्य धर तो बच गया। लेकिन इसके जो रिव्यू पोस्ट हो रहे हैं ना, ये सिनेमा हॉल के बाहर इंटरव्यू हो रहे हैं लोगों के नाम पूछ पूछ के, ये पक्का हिंदू मुसलमान करवा देंगे। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है ना। न्यूज वाले जरूर पक्का करवाएंगे, इनके लोगों का कुछ काम थोड़ी है। पूरा पाकिस्तान गलत नहीं है। पाकिस्तान बुरा नहीं है। पूरा पाकिस्तान बुरा नहीं है। कुछ है कुछ हाँ, नहीं तो भाईचारा सब में बना हुआ है। मैं बस ये सोच रहा हूँ इन लोगों को देख के कि भाईचारा बटा हुआ है भाई भाईता। ये किस पेशेंस के साथ सिनेमा में बैठे होंगे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ इनकी हालत सेम वैसी हुई होगी जैसी फर्स्ट टाइम माचा पीते हुए मेरी हुई थी। जेब से 500 रुपए भी मेरे ही गए, चीज भी पसंद नहीं आई और मूड भी मेरा ही खराब हुआ। और फिर ये खाली वीडियो भी तो पोस्ट नहीं करते। जोन सी ऐसी वीडियो ज्यादा वायरल होती है उसको योगी जी के कार्यालय में पहुंचवा दें। अब्दुल भाई बढ़िया जिंदगी चल रही है आपकी, बढ़िया करियर चल रहा है, ब्राइट फ्यूचर है। ये सिनेमा हॉल के बाहर ये इंटरव्यू वालों के चक्कर में मत पड़ा करो ऐसी फिल्मों के बाद। फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होने जा रही है। पर बोल गए मौलाना ने क्या बोला पर देखा जाएगा। हमें तो ही नहीं ये दाढ़ी कैसी भारत होती है कि के ऐसे करोड़ों एक- लोगों को ऐसा लगता है, महसूस होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक चुनते हैं जिससे विवाद खड़ा हो। सर अगर आप ये बात हैदर, बाटला हाउस, ब्लैक फ्राइडे, हसीना पारकर उस टाइप की मूवी के बाद बोलते तो फिर भी थोड़ी सपोर्टिव लगती। लेकिन धुरंधर के लिए क्यों बोल रहे हो यार? मतलब मैं मान रहा हूँ धुरंधर मूवी पूरी फिक्शनल है, मुझे उसमें एक भी चीज सच नहीं लगी, लेकिन फिर भी है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही ना। उसमें पाकिस्तान की वो साइड तो दिखाई गई है जो एक्चुअली पाकिस्तान में होता है, जो वो इंडिया के साथ करते हैं। इसमें आपको क्या चीज मच रही है? धुरंधर इज जस्ट लाइक अमेरिकन स्नाइपर या वॉरफेयर। बस फर्क इतना है कि
उनमें अमेरिका और अमेरिकन मिलिट्री के एक्शंस को ग्लोरीफाई किया गया है और इसमें सिर्फ इंडियन मिलिट्री और बीजेपी गवर्नमेंट के एक्शंस को। एंड ऑफ द डे है तो इंडिया के फेवर में ही ना। भारत की तो कोई बुराई नहीं हुई, भारत के लोगों के लिए खराब कैसे हो सकती है? वीक डिटेलिंग तो हम भी पकड़ लेते हैं, हमें भी पता है। धुरंधर इज जस्ट लाइक अमेरिकन स्नाइपर, जिसमें सिर्फ ट्रंप की और रिपब्लिकन पार्टी की तारीफ हो रही हो, भले ही ओपोजिशन को ना पसंद आ रही हो, विच इज ऑब्वियस। और मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन देश को क्यों नहीं देखनी चाहिए? मतलब धुरंधर इंडियंस को क्यों नहीं देखनी चाहिए? सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के पूरा वर्ल्ड धुरंधर को देख सकता है एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही। हमारी तो एंड ऑफ द डे तारीफ ही है उसमें, हमने तो अपना परचम ही लहराया है, हमारे तो दुश्मनों को ही पेला गया है। क्या हमारे देश से एजेंट्स नहीं जाते? क्या हमारे स्पाई अच्छा काम नहीं करते? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालत इतनी खराब नहीं है? क्या लियारी में ये सब नहीं होता? क्या पाकिस्तान बकचोद है? वो तो है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान में जिन जिन लोगों को दिखाया गया है उनको पनाह नहीं दी। ऐसा सेकंड पार्ट होना चाहिए जी, बिल्कुल वैसा। ये दौरा पड़ रहा है भाई, लंदन को दौरा पड़ रहा है। हो बॉक्सिंग मोदी जी, हिंदुस्तान है, घुस के मारेंगे, मारा घुस के। मैं जब भी ये मानने लगता हूँ ना कि अब इंडियन ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, नाउ वी कैन ट्रस्ट इंडियन ऑडियंस विद डिफिकल्ट टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स थीम्स, उतने में ही कोई ऐसी मूवी आके इंडियन ऑडियंस को एक्सपोज कर देती है। और इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तानी ऑडियंस को एक्सपोज कर दिया इसने। सरकार इनकी बैन 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 हर जगह से बैन करते देंगे और इनके लोग सारे गाने ट्रेंडिंग पे, सारी शादियों में इसी मूवी के गाने बज रहे हैं। मूवी इंडिया में रिलीज होते ही लिंक मांग रहे हैं कि भाई कैसे भी कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, लिंक भेज दे भाई, पिक्चर देखनी है। पाकिस्तान की बदनामी तो बहुत करी है, पाकिस्तान की बदनामी जरूर, लेकिन पाकिस्तान को देखने के लिए चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉपर गैंडा तो बहुत तगड़ा चलाया इन्होंने, पर मूवी सबसे पहले दिन देखूंगा, सबसे पहले दिन देख के क्रिटिसाइज करूंगा। साला अब तो क्रिटिसाइज करने में भी कूलनेस, अगर आपने सबसे पहले देख ली तो सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे आपकी वीडियो पे। देश देश भाड़ में जाए, सबसे पहले धुरंधर देख के उसे गाली बकूंगा। जी आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए। इंडिया वाले हमको पेड़ देते हैं तो क्या साजिश है बताओ ना। पाकिस्तान को बदनाम, काश पाकिस्तान को और दूसरी काश लियारी के लिए। अंकल एक इंडिपेंडेंट के साथ 2 सेंटर फेस देना, लाओ चलो अब आगे बढ़ो। बट पूरे पाकिस्तान में पिक्चर किसी को पसंद नहीं आई। ये तो इंडिया की भी बहुत सारी ऑडियंस ने प्रोपेगेंडा ही डिक्लेयर करती थी, तो पाकिस्तान को पसंद आना तो बहुत दूर की बात है। स्टिल पूरे पाकिस्तान ने ये पायरेटेड वेबसाइट से देख ली। अगर वहां पे लगती, सिनेमा में सच में लगती और ये देखने जाते ना, तो पाकिस्तान तो भाई धुरंधर की वाह वाह हो जाती, पुष्पक तो पीछे करके क्या हो जाता। पाकिस्तान की बिगेस्ट ओपनर यही बन जाती। बैन बैन करते हुए भी सारे सर्च इंजन्स पे पाकिस्तान में, सारी पायरेटेड वेबसाइट्स पे पूरे एक हफ्ता ट्रेंडिंग पे रही है पिक्चर, शायद अब भी चल रही होगी। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू, मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं मेरे भी पे ये नहीं दे दिए रिव्यूज। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स्ट वर्ड है ना। ये लोग मूवी देखने भी जा रहे हैं, साथ साथ हेट भी कर रहे हैं, फिर भी देखने जा रहे हैं। चलो किसी वजह से तो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन इतने टाइम बाद सिमिलर हुई। कुछ लोग तो एकदम सेम ही फील कर रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ के लोग मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं और वहाँ के लोग जिसने 26/11 लीड किया था उसके नारे लगा रहे हैं, उसको सैल्यूट मार रहे हैं। मेजर इकबाल देश के बारे में भी एक बार छोड़ दो, मेजर इकबाल बकचोद लेवल पे तो सोच सकते हो ना कि भाई उसने कितने लोगों की जान ली थी, लेकिन वो तो फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे वालों के हलक सूख गए प्रोपेगेंडा बोलते हुए। सही है भाई, तुम भी एक बार मेजर इकबाल की जय बोल लो इनकी तरह, अगर प्रोपेगेंडा है तो। कम से कम वो इतना तो दम रख रहे हैं कि वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अपने वाले को कि हाँ भाई मेजर इकबाल ने ये बोला था, मेजर इकबाल ने ये किया था, पाकिस्तान के लिए वो किया था, तुम भी उन्हीं के फेवर में बोल लो। धुरंधर मूवी का जितना असर इंडिया पे हुआ है उससे ज्यादा तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पे हो गया। लियारी में गली गली सर्च ऑपरेशन चालू हो गया इंडियन एजेंट्स को ढूंढने का। भाई ये अलग सियासा चल रहा है भाई पाकिस्तान में। जिसको भी देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। कर दिए सारे होमलेस लोग परेशान, तोड़नी गरीब की नींद। लियारी इलाके में इतना भयंकर सर्च चल रहा है, हर एक भिखारी को, हर एक कूड़ा उठाने वाले को ढूंढ के उसके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कहीं कूड़ा उठाने वाले के वेश में रणवीर सिंह तो नहीं है। इनका ही कुछ नहीं है, ढूंढिए रणवीर सिंह को ही रहे। इंडियन एजेंट रणवीर सिंह होगा या विक्की कौशल मिलेगा कहीं। एक तो बेचारे पाकिस्तान वाले अपनी लिमिट के बाहर सोच नहीं पाते। बिग 2026 में भी इनको लग रहा है कि इंडियन एजेंट अगर पाकिस्तान में मिलेगा तो किसी कूड़ा उठाने वाले या
भिखारी के बेच में मिलेगा। अरे भैया वो अजीत डोभाल जी की स्टोरी थी। अब बहुत अलग अलग नए तरीके हैं। एक तो इनके विचारों की आर्मी गवर्नमेंट इतनी करप्ट है कि अगर कोई इंडियन एजेंट वहां पे काम कर भी रहा होगा ना तो इनके वाले आदमियों से तो बढ़िया ही काम कर रहा होगा, इन्हें वैसे नहीं पता लगने का। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा भाई साहब, और भाई जहाँ की पुलिस ऐसी हरकतें करवा रही है वहाँ की जनता की तो यही एक्सपेक्टेशन होगी। स्पाई छोड़ो, वहाँ मोदी जी खुद भी घुस जाए ना, उनका भी पता ना चले इन्हें। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अजीत डोभाल सर, वो इतने साल पाकिस्तान में रहे, भाई आसान नहीं है उन लोगों के बीच में वैसे तो सर्वाइव करना। लेकिन अजीत सर को ये डर कभी नहीं लगा कि ये लोग मुझे पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे। भाई उनको तो अच्छा ही लगता होगा हमारे बीच में कोई इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाला भी है। पाकिस्तान में लीस्ट पे सर्वाइव करोगे तो कभी भी नहीं पकड़े जाओगे। वहां पे तो इंडिया वाला नॉर्मल जीने की कोशिश करोगे तब अमीर दिखोगे, अलग दिखोगे तब पकड़े जाओगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि जितने स्पाई आज तक पाकिस्तान में गए उन्होंने भिखारी बन के क्यों कवर लिया। मैं घुल मिल जाते होंगे ना जनता में। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था। यार बंदे ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, इतनी बढ़िया फिल्मोग्राफी, इतनी बढ़िया राइटिंग है, सारा क्रेडिट मोदी जी को दे रहे हैं ये। अरे भैया जितने भी सारे स्पाई गए मोस्टली पाकिस्तान में वो मनमोहन सिंह जी या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे गए। जो ये आतंकवादी मरे ये सारे उनके टाइम पे मरे मोस्टली। बीच में पिक्चर में एक बार मोदी ने क्या कैमियो कर दिया, मोदी जी प्यार करने वाले मोदी जी, हेट देने वाले मोदी जी को यहाँ MS धोनी बना दिया इन्होंने, अपोजिशन का क्रेडिट चुरवा दिया पूरा। और अगर कोई मेरा टेक पूछे कि धुरंधर पे जो ये राइट लेफ्ट चल रहा है, तो देखो इंडिया के लिए राइट हो या लेफ्ट, धुरंधर मूवी से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी तो ब्रेवरी की, हमारी तो स्मार्टनेस की, हमारी तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पावर की बात हुई है मूवी में। एंड यस, धुरंधर इज अ फिक्शनल स्टोरी। इस मूवी में जितने भी पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, SP असलम, मेजर इकबाल, रहमान डकैत, वो सब रियल में एग्जिस्ट करते थे। उनके काम भी सेम वैसे ही थे, वो सेम ही इलाकों में एग्जिस्ट करते थे। उनकी लाइफ के अराउंड जो इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं वो भी एकदम ट्रू हैं। उनकी डेथ जैसे हुई वो भी लगभग सेम ही है जो मूवी में दिखाई गई है। जो सबसे बड़ी फिक्शनल चीज है इस मूवी में वो है हमजा का कैरेक्टर, जो कि इस टाइमलाइन के बीच में प्लेस किया गया है। वो इंस्पायर्ड है अलग अलग इंडियन स्पाई जो पाकिस्तान में रहे हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए काम किया है, लाइक रविंद्र कौशिक, उन सब की लाइफ से इंस्पायर्ड है हमजा का कैरेक्टर। धुरंधर में जितने भी नेगेटिव पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग उजैर बलोच, जिस पे जो एलिगेशन लगा है, जिसकी जैसे जैसे डेथ हुई है वो सेम वैसे ही है। उजैर बलोच के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे उस पर भी इंटरनेशनल जासूस होने का ही केस लगा एंड में। लेकिन इन सारे इंसिडेंट्स, इस पूरी टाइमलाइन को इतने अच्छे से कंबाइंड करके जिस तरह इस मूवी की राइटिंग हुई है उसके लिए भी 10 out of 10 है। और जितना मैंने मूवी देखने के बाद रिसर्च किया है, स्टडी किया है, तो जो मूवी में दाऊद की मेडिकल कंडीशन और जमील जमाली का रोल जो उनके मिनिस्टर है नबील, वो वाला कैरेक्टर मुझे लगा कि वो काफी फिक्शनल है। सिर्फ वही एक चीज है जो मुझे लगी है कि जो ट्रू इवेंट्स के बहुत परे है, बाकी गॉड नोज। बट अगेन ग्रेट वर्क बाय आदित्य धर, स्पेशली इन राइटिंग। ये मूवी एक डार्क रियलिटी तो दिखाती है अंडरवर्ल्ड का, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, एंड आल्सो लाइफ ऑफ स्पाई। वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना प्रेजेंट फ्यूचर, अपनी आइडेंटिटी छोड़ के देश के लिए, ऑफ कोर्स अननोन लोगों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। और उसके बाद उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर कोई मूवी बने तो वही लोग उसको फिर प्रॉपर गैंडा भी बोलते हैं। इसीलिए तो बनता है भाई एक सोल्जर, एक स्पाई, एक कमांडो, ताकि मेरे देश के लोग बाद में मेरे हार्डवर्क को प्रॉपर गैंडा बोल दे। धुरंधर मूवी में आपका कैरेक्टर है आप जमील जमाली, वो मेरा एक दबंग रोल था। मैं बड़ा मतलब एक दबंग तरीके से मतलब लियारी में सियासत मैंने की है। धुरंधर 1 के बाद नबील जी जो है वहाँ के मिनिस्टर, वो जमील जमाली का रोल देखने के बाद बड़े दावे कर रहे थे मीडिया के सामने कि ये मेरे ऊपर ही बनाई गई है, मेरा रोल इतना दबंग दिखाया गया है। और धुरंधर 2 आते ही अब ये छुपते फिर रहे हैं, कहीं पाकिस्तानी आर्मी ने स्पाई डिक्लेयर करके अंदर ना कर दे। लकी जी आपको अरेस्ट क्यों किया गया है? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बाहर फुटबॉल खेलने गया था, पुलिस ने कहा अंदर आके खेल लो। क्योंकि एक तो बॉर्डर के दोनों ही तरफ लोगों को फिक्शनलाइजेशन का मतलब नहीं पता। अरे भैया राइटर ने जो स्टोरी लिखी है इस इंसिडेंट पे, उसके अराउंड जो चीजें पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी उसने अपनी इमेजिनेशन से लिखी। फिर क्लाइमेक्स भी डालना पड़ता है, मिर्च मसाला तो डलेगा ही ना उसमें, कोई कहीं डॉक्यूमेंटेशन तो थी नहीं इन सब चीजों की। अब मूवी में डायलॉग आ गया, आपको क्या लगा था इजराइल हमें कुछ नहीं बताएगा, और लोग थिएटर में चिल्ला रहे हैं इजराइल हमारा सबसे खास दोस्त, यस यस, आर माधवन को सब कुछ बता दिया इजराइल में, यस। अब मूवी है वो, रियल वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती। और हमारे यहाँ तो कैमरा खोल के जियोपॉलिटिक्स के नाम पे जो भागे जा रहे हैं ना, अच्छा हुआ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे इंटरनेट नहीं था, नहीं तो इंडिया की पब्लिक तो अपने इन्फ्लुएंसर, अपने जियोपॉलिटिक्स टीचर्स को सुन सुन के इंटरनेट पे कंफ्यूज रहती है। भाई हम साथ किसके खिलाफ किसके हैं, भाई धर्म बता दो यार किसी का, उसी हिसाब से चल लेंगे। एक तो इंडिया के हिंदू और मुसलमानों को बेवकूफ बनाना ना सबसे आसान है, सबसे आसान है। इनका कोई स्टैंड क्लियर है ही नहीं। कहीं पुर्तगाल, मेडागास्कर, पैस्कर से भी कोई वहां का मेयर भी ना, जिसकी अपने देश में भी कोई औकात नहीं होगी, वो सोशल मीडिया पे आके क्लाउड के लिए एक दिन बोल देगा ना आई लव योग और टीका लगा लेगा, यहाँ के हिंदू पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। यही है अपना भाई,
यही अपना भाई देखा, यही अपनी है। बस अपना भाई है। पीके की ताकत देखी तुमने। चाहे उनका लीडर सारे डिसीजन हमारे अगेंस्ट ही ले रहा हो, वहां का कोई रैंडम चेयरपर्सन कोई ट्वीट डाल देगा कि इंडिया में मुस्लिम्स आर माइनॉरिटीज, दे शुड गेट मोर बेनिफिट्स, यहाँ के सारे मुसलमानों के व्हाट्सएप स्टेटस पर अगले दिन से वही होगा। यू है अपना सच्चा भाई, यू है मियाँ भाई, ये है अपने। चाहे उस देश में इन्हें पकड़ के जेल में डाल रहे हो, उनके एयरपोर्ट पे इनकी एंट्री बंद हो, वो भूल जाएंगे फिर ये। कभी इनके लिए ट्रम्प भगवान बन जाएगा ऑन सम रैंडम डे। ट्रम्प का मंदिर बना के पूजा चल रही है उसकी, आते ही उसने हमारे ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिए। यहाँ के लोग उसे हमारा दोस्त, मोदी जी का दोस्त बता रहे हैं। अब भैया फोटो खिंचाने से, एक दो स्टेटमेंट दे देने से, अपना धर्म बता देने से कोई आपका दोस्त नहीं बन जाता। इंडिया के बाहर लोगों को नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि मैं भी हिंदू, ये भी हिंदू है, मेरा यार है। भाई 100 चीजें 100 फैक्टर आते हैं उनके लिए बीच में। पहले रशिया से गैस लेने पे सैंक्शन लगा दिए उसने। अपने देश की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ये सड़क पे निकल के आगे, एलपीजी का सिलेंडर नहीं मिला अब तक, सड़क पे निकल के आगे ईरान के सपोर्ट। कोई नहीं, ये भी नहीं पता कि ईरान की पब्लिक क्या चाह रही है। बस एक न्यूज आई है ईरान के लीडर के बारे में, ये सपोर्ट में आ गए एकदम तुरंत, जैसे उसको डायरेक्ट फोन करता हूं इन्हें कि जिस दिन मेरे भाई जरूरत पड़ेगी सड़क पे आना पड़ेगा तुझे। मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। इंडिया की जनता के लिए जियोपॉलिटिक्स का मतलब इतना है, जब भी जाएगी अब कहीं नहीं जा पाए तो बस यहाँ से मन में जाएगी। कोई दो कंट्री आपस में लड़ रही है, जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है उसके सपोर्ट में यहाँ का लेफ्ट विंग और मुसलमान आ जाएंगे, और उसके राइवल के सपोर्ट में ऑटोमेटिकली राइट विंग और प्रो हिंदू। जबकि इंडिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ऑफिशियली कभी किसी का साथ नहीं देता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता इंडिया का, कोई नहीं, जीरो। किसी कंट्री में वॉर हो तो इंडिया का काम बस इतना है, वहां से अपने स्टूडेंट बाहर निकालना झंडा लगा के, माँ तुझे सलाम, वॉर जोन से अपने प्लेन निकलवाने, और ट्रम्प के साथ बीच बीच में फोन पर एक दो बातें। एयरपोर्ट पे उतरते हैं उन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू, कोई सीएम अपनी तारीफ करा ले, कोई एमपी एमएलए अपनी तारीफ करे। सिर्फ इनकी वजह से ही वहां पे जो प्लेन तक की बस थी उसमें फ्यूल डला और हम बैठ के आ पाए। और यहाँ जिनके घर गवर्नमेंट राशन से चल रहे हैं वो अपना ओपिनियन देने आ जाते हैं, वी स्टैंड विद ईरान। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, वहां खुद लीडर खड़े नहीं हो पा रहे, तुम क्या खड़े हो जाओगे उसके लिए? बैठ जाओ भाई, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का शटर कल सुबह 9 बजे खुलने वाला है, चलो भाई चावल लेने। वहां की औरतें तो सेलिब्रेट कर रही हैं, यहाँ पे रोना मचाया हुआ है। अरे चल ले बीबी, पेट्रोल गिरवाने चल ले, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया 5000 रुपए लीटर होने वाला है, तू तो व्हाट्सएप की मानना है सारी बात, चल ले गाड़ी फुल करवा लाएंगे अपनी। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना? तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते, हमारे कौन सी इंसानियत के नाते? अरे यहाँ तो इंसानियत भी सिलेक्टिव है, मोरल्स भी सिलेक्टिव है। जब गाजा में इजराइल कुछ करता है तब मुसलमानों को इंसानियत याद आती है, और जब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ कुछ होता है तब सिर्फ हिंदुओं को इंसानियत याद आती है। और फिर एक दूसरे को कहते हैं, साले तूने गाजा के टाइम स्टेटस लगाया था, अब क्यों नहीं? तुम्हें सालों बस बांग्लादेश के हिंदू ही दिखे, अब गाजा में ये सब हो रहा है मासूम बच्चों के साथ, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? भाई ये मान लो सबका स्टैंड बहुत सिलेक्टिव है यहाँ। और तुम्हें वो शब्द नहीं यूज करना है, तुम्हें किसी का जूता भी नहीं पूछता विदेश में। वहाँ इंडियन हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी इमेज वही क्लाउन वाली है, जियोपॉलिटिकली तो क्लाउन वाली है कि इनका कोई स्टैंड नहीं, कुछ नहीं है, बस धर्म पूछ के बस लड़ते रहेंगे ट्विटर पे। तुम्हारा जिसे तुम सपोर्ट दे रहे हो उसे सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट भी दीपक कलाल पूरी सुपरस्टार राखी सावंत जैसा है उनके लिए कि ये देंगे तो छियार मजाक ही बनेगा मेरा। भाई तू मत दे सपोर्ट प्लीज प्लीज, नहीं मैं ले लूंगा, मैं ऐसे ही कुछ कर लूंगा, तू मत दे। 4 दिन पहले युद्ध हो जाता, ये मोदी जी 4 दिन पहले गए तो 4 दिन रुका रहा युद्ध, मोदी जी ने समझाने की कोशिश की। हाँ भाई, मोदी जी जब तक हैं तब तक शांति है। देख अभी कुछ टाइम पहले वो इजराइल में थे, वहां शांति थी। इतने टाइम से वो दिल्ली में है, देश में शांति है। जब 2001-2 में गुजरात में थे तब वहां शांति। खैर अब तो अमेरिका के ऑफिशियल्स ने भी बोल दिया कि मोदी जी की और ट्रम्प की बात हो गई है स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज को लेके। लेकिन अब ये इन्होंने पहले ही देश के अंदर पब्लिक ने इतना सब कुछ कंफ्यूजिंग कर दिया, जो यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल डिबेट के चौदे बनते हैं। अब उन्हें बेचारों को इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अपने दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा अब सपोर्ट किसे दें और गाली किसे बकें। इंडियंस को अगर तुम भारी तादाद में किसी भी देश में छोड़ दोगे ना, जहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल चल रही हो, बढ़िया चल रही हो, कई साल से कोई डिस्टर्बेंस ना हुआ हो, ये वहां के भी पॉलिटिकल सीन को डिस्टर्ब कर देंगे पूरा। वे खुद पागल हो जाएंगे, भाई क्या चल रहा है, किसको सपोर्ट दे, किसके खिलाफ बोले। इस देश की तरफ अगर कोई गोला दाग देना अपना धर्म बता के, तो जो सेम धर्म के लोग होंगे वे तो उस गोले की अच्छाई बतानी शुरू कर देंगे, इतना हो में रहेगा। ये सूरज की किरण की तरह है, ये इस देश में नया उजाला, नई रोशनी लेके आएगा। देखो कैसे चमक रहा है। ये सिर्फ अपाहिज और बूढ़े लोगों के लिए आया है, सिर्फ उन्हें इस धरती से फ्री कर देगा। और जो उसके अगेंस्ट वाले धर्म के लोग होंगे वो और भी लोगों को उस गोले के नीचे धक्का दे देंगे, ताकि और ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाए और वो उसको दिखा के मामला और गंभीर बता पाए। ये इनका पॉलिटिकल स्टैंड है। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के कहा बेटे कार दफ्तार करे, कहा नमाज पढ़े, देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने वही हमला करे। हाँ भाई ओ हाँ बेटे तेरे को तो सब पता है, तूने इसे जाके देखा है, तब तेरे सामने तो मोदी बात की है।
ओबामा बिन लादेन की लोकेशन भी ओबामा को मोदी जी ने ही दी थी। उसके साथ GTA 4 खेल लगे थे ऑनलाइन सर्वर पे। मेरे घर में एक चूहा पड़ा मिला था, उसकी लोकेशन भी बिल्ली को मोदी जी ने ही दी थी। बताओ ये बालक बड़े होके AI से टक्कर लेंगे? ये ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ दुगनी तेजी से AI आगे बढ़े। हमें तो राहुल गांधी पसंद है। अब मोदी के जमाने में 200 रुपए का बेचारा गरीब पेट भर के रोटी भी लगा रही है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे चार 10-11 बच्चे हैं मेरे पास। हाँ भाई, सरकार 9 बच्चे देखेगी तभी तो ईरान के बॉर्डर पे जाके हम लड़ेंगे। यूं ही मान रहा है क्या? सिस्टम हैवी है पूरा। इस देश के लिए जो सबसे डार्क चीज साबित होगी ना, वो 2016 में इतना फ्री फ्लोइंग इंटरनेट होगा कि क्यों आ गया था। सोशल मीडिया पे लोगों को कुछ भी देख लेना, कुछ भी मान लेना है, और ऊपर से हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, इनका सोर्स, इनका इन्फॉर्मेशन का सोर्स खुद सोशल मीडिया है। 4 जगह से अलग अलग चीज देखेंगे, उन्हें मिला के एक वीडियो बना देंगे। कोई क्रॉस चेक नहीं। सोर्स क्या है? एक वीडियो देखी थी वही है, और उसकी क्या थी? उसने भी एक वीडियो देखी थी वही है। जिन्होंने 4 साल पहले तक पैलेस्टीन का नाम नहीं सुना था, 4 महीने पहले तक ईरान की हिस्ट्री नहीं पता थी जिन्हें, वो अब सोशल मीडिया पे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बने बैठे हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ नहीं बोलते। वहां बेचारों को धर्म नहीं पता लगता, और पता लग भी जा अगर थोड़ी सी डीप रिसर्च करके, ये अपने धर्म को रिलेट नहीं करवा पाते। कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक कोई आया गया ही नहीं। रशिया यूक्रेन पे तो नहीं देख रहे, तो किसी को रोते बिलखते हुए, किसी को फुल सपोर्ट कहते हुए, क्योंकि वे दोनों ही देश एक तो इन्हें किसी तराजू में तोलते ही नहीं, पहली चीज तो। दूसरा बेचारे वहां धर्म नहीं निकाल पाते अपना वहां, इसलिए हमारे पूरे देश का स्टैंड एकदम न्यूट्रल है, चुप है बेचारे। नहीं तो अब तक गली गली निकल के रो देते। इनका स्टैंड, इनके ओपिनियन, इनकी मोरालिटी सब धर्म को देख के, अपना कंफर्ट जोन देख के चेंज होते रहे। सब कुछ यहाँ डिपेंड करता है कि मोदी जी पिछले 6 महीने में किस किस से मिले, जिसके साथ उनकी हंस के फोटो आ गई। एक ग्रुप के लिए तो सबसे अच्छा देश है, हमारा दोस्त देश है वो, और दूसरे ग्रुप उसको हेट करेगा बिना मतलब ही, उसको से रीजन भी नहीं चाहिए। मोदी जी के साथ फोटो है ना, ये तो बात सही है भाई, दुश्मन है हमारे सही तरफ है से। बात। गैस सिलेंडर 5000 में मिलेगा, मोदी वोट देंगे। हाँ साले मोदी का वोट देंगे, लगता है मोदी तेरा चाचा है। पेट्रोल 4000 रुपए लीटर हो जाएगा तब मोदी वोट देंगे सर हम। एक प्लेट खाना खा ले लेंगे, वोट किसको? एक प्लेट खाना खा ले। तेरे पास गाड़ी भी है जो तेल डलवाएगा? हाँ तो अभी भी एक प्लेट ही रहा, एक टाइम ही। वो मंजूर है, वोट मोदी देंगे सर। मैं खुद चाहता हूँ यार कोई मेरे से बिल्कुल इसी तरह प्यार करे जैसे इस देश के अंकल मोदी जी से करते हैं। जिस आदमी को अपने घर में परिवार में प्यार नहीं मिलता ना, उसका एक अलग ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है मोदी जी से, अलग। उसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है भाई। मोदी जी उसके साथ कितना भी बुरा कर दे, मोदी जी की नीतियां उसके साथ कुछ भी कर दे, वो वोट मोदी को ही देगा। अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जब धुरंधर में मोदी जी का कैमियो हुआ, कोई भी यंग गले से आवाज नहीं सुन रही थी मुझे, सब आंटी अंकल खुश हो गए। हमारा फेवरेट हीरो तो अभी है। थैंक यू मोदी जी, गेस्ट ओपनिंग, और मुझे तो लगता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।